ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है माँ बाप को लेके ना, वो है अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। भैया बच्चे हमारे बात नहीं सुनते हैं, गलत संगति में चले गए हैं, हम क्या करें, बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हैं, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस एक चौमुखी दिया लगाना होगा और आपके बच्चे का जो दिमाग होगा ना, बहुत ज्यादा तेज होगा और आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान होगा। ठीक है, कैसे करना है समझाऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपको अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए जरूर करने चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि आपको करना होगा अपने बच्चे के लिए, है ना। क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे एक आटे का दीपक। कौन सा बनाओगे? आटे का दीपक बनाना है, चौमुखी दीपक। चौमुखी का मतलब क्या हुआ? उस आटे के दीपक में इस तरीके से 4 मुख हों। अब बहुत लोग कहते हैं भैया उसमें क्या चोंच बनी होनी चाहिए। देखो, जैसे इसमें ऐसे चोंच बनी है तो कुछ लोग मना करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि जैसा मैं दिखा रहा हूँ ऐसे ही बनाओ, आपकी मर्जी हो। 4 चौमुखी दीपक ऐसे भी बना सकते हो, है ना, सिंपल सा बना सकते हो। तो ऐसे चौमुखी दीपक बनाना। ठीक है, बनाने के बाद क्या करेंगे, इसमें तेल डालना हो तेल डाल दो, घी डालना हो घी डाल दो, जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल हो ले लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी बच्चा आपकी बात नहीं सुनता या फिर जो इंसान चाहे, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके घर का कोई भी सदस्य हो, बात नहीं सुनता, गलत संगति आ गया है ना, उस व्यक्ति के हाथ से एक बार उस दीपक को टच करा देना, छुआ देना। किसके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव। महादेव का बहुत ही प्यारा सा नाम है, किसी भी चीज को कंट्रोल करने का वो है अवधूतेश्वर महादेव। ठीक है, टच करा दिया और टच कराने के बाद शाम के टाइम पे, यानी कि लगभग 7 बजे के बाद, ठीक है, कब, लगभग 7 बजे के बाद उस दीपक को जलाना। ठीक है, और जलाने के बाद किसी भी चौराहे पे ले जाकर के रख देना। अब यहीं पे भैया पागल समझ रखा है, साथ जाएंगे चौराहे पर रखेंगे तो सब मुझे कहेंगे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ना। बात बिल्कुल आपकी सही है। अगर 7 बजे के बाद आप किसी चौराहे के पास में नहीं रख सकते हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी पेड़ के नीचे ले जाकर के, लेकिन वो पेड़ हरा भरा होना चाहिए, उस पेड़ के नीचे ले जाकर के रखना और उस 4 की चारों बत्तियों को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जला देना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय नवमी तिथि या फिर 10वीं तिथि के दिन कर लेता है, उसके जो भी बच्चे होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं, उसका पूरा सदस्य कभी गुस्सा नहीं करता, क्रोध नहीं करता और सही जगह पे अपना दिमाग लगाता है ना। करके देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। बस महादेव का प्यारा सा नाम याद रखना, अवधूतेश्वर महादेव। समझ में आई बात? बहुत ही सुंदर सा उपाय है, तो जरूर करिएगा, है ना। तो पहले उपाय की तो बात हमने यहाँ पर कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरह। दूसरा उपाय, हम सबको पता है कि नवमी तिथि का दिन है, तो नवमी तिथि के दिन अगर आपको अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि चाहिए, क्या चाहिए? सुख, शांति, समृद्धि चाहिए, तो क्या करेंगे, इस तरीके से हल्दी का एक पाउडर लेंगे, हल्दी का पाउडर ले लें या फिर पीला कोई भी सामान, चाहे पीला चंदन ले लें या फिर पीला हल्दी ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो पीला ही होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज ले रहे हैं तो उसको हल्का सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लेना। ठीक है, बना लिया और आप अपने घर में, आप अपने घर का जो उत्तर का दीवार होगा, ये जो नॉर्थ की दीवार होगी, उस दीवार पर कहीं पर भी, किसी भी कमरे में, किसी भी जगह पे, लेकिन वो उत्तर दिशा की दीवार हो, वहां पर एक छोटा सा स्वास्तिक का निर्माण कर देना उसी हल्दी से या फिर उस पीले चंदन से। जो भी व्यक्ति नवमी तिथि या फिर 10वीं तिथि के दिन इस तरीके से उत्तर की दिशा पर किसी पीले चीज से स्वास्तिक का निर्माण कर देता है, उसके घर पे हमेशा माता की कृपा बनी रहती है, कभी भी उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, चाहे बीमारी को लेके हो, चाहे किसी धन संपदा को लेके हो, कर्ज की सारी समस्याएं खत्म जरूर होती है। बस कुछ भी नहीं करना, अपने घर में भी दीवार पे कहीं पर भी एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, ऐसा नहीं कि आपको लगे कि
दीवार मेरी खराब हो जाएगी, स्वास्तिक बनाने से है ना, ऐसा नहीं होता है। माता का नाम है तो कोई बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। किसी भी कोने में हल्का सा छोटा सा एक स्वास्तिक बना देना बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात आई समझ में, तो इस काम को जरूर करिएगा। तो 2 उपाय की हमने यहाँ पर बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ये तीसरा उपाय किससे करना है और इसके क्या फायदे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो। वो काम है वीडियो को लाइक करना होगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो मैं भी आपका भाई हूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं किया। ठीक है, देखो समझेंगे। सबसे पहले समझो इसके फायदे क्या है। इसका बस एक फायदा है, 2 फायदे हैं। चलो ठीक है, 2 फायदे क्या है। पहला फायदा तो है कि अगर आपके घर में धन संपदा नहीं आती, माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, तो कर सकते हैं। दूसरा, जो भी मेरे भाई बहन का कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, वो चलता ही नहीं है, तो इस भी उपाय को कर सकते। करना होगा, यहाँ पर आपको हल्दी दिख रही है, लेकिन इस उपाय में हमको पीसी हल्दी नहीं लेना। क्या करना, पीसी हल्दी नहीं लेना, तो कौन सी लेनी है हमें? ऐसे खड़ी हल्दी लेनी होगी, ज्यादा टुकड़े नहीं, मात्र 2 खड़ी, जो 2 खड़ा हल्दी का जो टुकड़ा होता है वो ले लेना है। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ कोई एक साफ सुथरा लाल रुमाल या फिर लाल कपड़ा लेना है। ठीक है, साफ सुथरा हो, कोई जरूरी नहीं कि नया ही लेके आओ, साफ सुथरा। उस पे आपको दोनों जो 2 आपने लिए नहीं है हल्दी के टुकड़े, उन दोनों हल्दी के टुकड़ों के इस रुमाल पे रख देना और इसकी छोटी सी पोटली बना देना। ठीक है, पोटली बना दिया, और 9वीं तिथि के दिन या फिर 10वीं तिथि के दिन जो भी व्यक्ति अपने घर की तिजोरी में या फिर जहाँ पर भी आप रुपए, पैसे, गहने, जेवरात अपने रखते हैं, उस जगह पे रख देता है, तो कभी उसके घर में धन संपदा की कमी नहीं रहती, हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। पहला काम तो ये। इसी तरीके से सेम चीज आपको अपने शॉप पे भी करनी है। अगर आपका कोई दुकान है, व्यापार है, नहीं चलता, तो जहाँ पर आप अपने दुकान में रखते हैं, जिसको हम लोग गल्ला बोलते हैं, उस गल्ले में ले जाकर के अगर आप उस छोटे से टुकड़े को, छोटे से पोटली को रख देते हैं, तो आपकी दुकान में कभी कोई कमी नहीं रहती। हमेशा कस्टमर आएंगे, हमेशा ग्राहक आपकी दुकान पे लगे रहेंगे। ठीक है, इस काम को जरूर करिएगा। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। बस आपको खड़ी हल्दी से इस उपाय को करना होगा। समझ में आई बात? चलो 3 उपाय की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय और इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और ये भी आपको हल्दी से ही करना है, क्योंकि भैया इसके भी फायदे बता दो। इसके भी 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो है धन संपदा के लिए, कि अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है तो करना, और दूसरा, इस उपाय को आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप काफी दिनों से परेशान हैं किसी इच्छा को लेके, किसी विश को लेके। ठीक है, क्या करेंगे? इस तरीके से लेना होगा हल्दी। अगर कोशिश करना, अगर इस तरीके से हल्दी की गांठ आपको मिल जाए, इसको पीस करके तब पाउडर बना लो। वरना अगर आप आलसी हो तो इस तरीके से मार्केट में 2-3 रुपए में पाउडर भी मिल जाता है, वो भी ले सकते हो। ठीक है, ले लिया। अब साथ ही साथ क्या करना होगा, एक लेना होगा तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल आपको अपने घर से भरना। ठीक है, इन दोनों चीजों को लेके कहाँ पे जाओगे? आंवले पेड़ के नीचे। कहाँ पे जाना होगा? आंवले पेड़ के नीचे 9वीं तिथि या फिर 10वीं तिथि के दिन। ठीक है, पहुँच गए, लेकिन सुबह के टाइम नहीं जाना है, शाम के टाइम जाना है, प्रदोष करने। जब सूर्यास्त हो जाए उसी टाइम पे पहुंच जाना। पहुंचने के बाद आपको 2 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है, आपको उस जो एक आपने 1 चुटकी दिया ना ये हल्दी, उस 1 चुटकी हल्दी को यही आंवले पेड़ के नीचे डाल देना है। ना डाल दिया, जब डालोगे तो आपका मुख यहाँ पर किस दिशा में होना चाहिए? सबसे जरूरी इस उपाय में दिशा ही है। अब हमेशा मैं आपको बताता हूँ उत्तर दिशा, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको जो मुख होना चाहिए वो होना चाहिए पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। जिस दिशा से सूर्य निकलता है उस दिशा में आपका मुख पूर्व दिशा। ठीक है, उस चुटकी भर, 1 चुटकी क्या लिया आपने? हल्दी को डाल दिया। डालने के बाद जो 1 लोटा जल आप अपने साथ लेके आए हैं घर से, उसी हल्दी के ऊपर, कहीं और नहीं, उसी हल्दी के ऊपर आपको चढ़ा देना होगा हरि हर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव? यहाँ पर बहुत ही प्रिय नाम है। कौन से महादेव? हरि हर महादेव के नाम से समर्पित कर देना, बहुत ही धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो मोशन में। ठीक है, इतना करने के बाद आपको वहाँ पर 7 परिक्रमा करनी। उस आंवले पेड़ की 7 परिक्रमा कर लेना, कच्चा सूत लपेटते लपेटते। ठीक है,
परिक्रमा भी हो गई। परिक्रमा करने के बाद एक घी का दिया लंबी बत्ती का जब भी हम माता लक्ष्मी के लिए या फिर किसी मनोकामना पूर्ति के लिए किसी पेड़ के नीचे दीपक लगाते हैं तो लंबी बत्ती का घी का दिया लगाना चाहिए। और खासकर आंवले का पेड़ हो तो वहाँ पे तो लंबी बत्ती का ही दिया लगता है। ठीक है, लगा दिया दीपक। उसके बाद वहाँ पर बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे। जो भी आपके किसी कामना से कर रहे हैं, धन संपदा के लिए कर रहे हैं, उससे वहाँ पर प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने के बाद हरि हर महादेव से कामना करके प्रार्थना करके आप अपने घर की तरफ चले जाना। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ 5 बार करते हैं। अब वह आप डिसाइड कर लो, चाहे तो आप 5 नवमी कर सकते हैं, 5 अष्टमी कर सकते हैं, 5 दसवीं कर सकते हैं, 5 एकादशी कर सकते हैं। कहने का मतलब है किसी भी एक दिन चूज कर लो और 5 बार इस उपाय को करके देख लेना। सारी समस्याएं आप ही खत्म जरूर होगी है ना। इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को 4 उपाय बताए जो कि आप बच्चों के लिए तो थे ही थे, साथ ही साथ आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए भी बहुत अच्छे थे। अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एस्ट्रो ओम। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए जिसने अभी तक नहीं किया। और मैं भी आपका भाई हूँ तो आपके भाई का चैनल है, जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।